तो फाइनली DJI का एक्शन 5 Pro लॉन्च हो चुका है, पहला प्रो एक्शन कैमरा फ्रॉम DJI। तो हम पर्सनली काफ़ी एक्साइटेड हैं इसको टेस्ट करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, बिकॉज ऑलरेडी हम कुछ सैंपल ले चुके हैं, कुछ अभी लेंगे। थोड़ा बारिश का मौसम हो रहा है तो लेट्स सी कितने सैंपल आ पाते हैं। बाकी एक काम करता हूँ, अभी मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है DJI एक्शन 5 Pro से, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसा आउटपुट है, क्या क्वालिटी है। बाकी और बहुत सैंपल अभी हम शूट करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। बाय द वे अल्ट्रा वाइड है 4K 60 FPS पे, बाकी और भी काफ़ी मोड्स हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे इंप्रेसिव चीज़ एक्शन 5 Pro में ये है कि इंटरनल मेमोरी दे दी है। तो इसका बेनिफिट ये है कि 47 GB इंटरनल मेमोरी है। अगर आप कार्ड नहीं भी लेके आए तो कई बार ऐसा होता है कि कार्ड कई बार हम घर पे भूल जाते हैं या बैग में ही रह गया, याद नहीं रहा, और जब आप रिकॉर्ड दबाते हो तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती। तो इसमें बढ़िया चीज़ ये है, जैसे अभी हमने कार्ड भी डाला हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनल मेमोरी ले रहा है, तो मुझे ऑप्शन भी मिलता है कि मैं स्विच कर सकता हूँ कि अगर मुझे एक्सटर्नल कार्ड पे चाहिए वो कर सकता हूँ, इंटरनल चाहिए तो वो मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये एक आई थिंक ऐसा फीचर है जो अब आने वाले बाकी एक्शन कैमराज में फॉर श्योर आएगा। अब टॉकिंग अबाउट फीचर्स, इसमें एक सब्जेक्ट ट्रैकिंग करके मोड है, 2.7K में है 60 FPS पे, और स्टैंडर्ड एंगल ऑफ व्यू आता है। बट उसमें बढ़िया चीज़ क्या है, ये आपको रीफ्रेम करके रखता है। मैं आपको सैम्पल दिखाता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे मैं इस तरीके से एक बार उस्मान को पकड़ा देता हूँ। अब इसमें बढ़िया चीज़ क्या है, ये 2.7K में तो थोड़ा क्रॉप होता है। अब मान लेते हैं अगर मैं थोड़ा साइड भी जा रहा हूँ इस तरीके से चलते हुए, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा रीफ्रेम करेगा और मेक श्योर करेगा कि मुझे फ्रेम में रखे, तो वो गाइड डिस्प्ले पे दिख जाता है। तो इसका बेनिफिट ये है, अगर आप सोलो क्रिएटर हो, थोड़ा सा रेजोल्यूशन कम होगा, क्रॉप होगा, बट एटलीस्ट ये बेनिफिट मिल जाता है कि इस तरीके से आपकी जो फ्रेमिंग है वो थोड़ी सेंटर में रहेगी। और एक और चीज़ जो मुझे बढ़िया लगती है DJI के एक्शन कैमराज में और स्पेशली 5 Pro में, कि इस तरीके से आप देख रहे हो मैंने DJI माइक 2 लगा रखा है। तो आप अप टू 2 माइक्स, इस बार पिछले बार एक्शन 4 में 1 माइक का ऑप्शन था, अब अगर आप DJI माइक 2 यूज़ कर रहे हो तो 2 ट्रांसमीटर्स लगा सकते हो। और अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हो, वीडियो शूट कर रहे हो, इंटरव्यूज़ ले रहे हो, तो बहुत ईजिली आप 2 माइक्स से ऑडियो कैप्चर कर सकते हो। तो जैसे अभी एक ट्रांसमीटर मेरे पास है, एक उस्मान के पास है, तो अभी आपको मेरा ऑडियो आ रहा होगा। तो उस्मान, तुमने लो लाइट सैंपल देखे तो क्या लगता है, इम्प्रूवमेंट हुआ है कुछ, या क्या लगा तुम्हें? अगर एक्शन कैमरास के देखें तो लो लाइट इसका बेस्ट है अभी तक जितने भी एक्शन कैमरा आए हैं। तो हाँ, आई थिंक बिकॉज अभी GoPro 13 लॉन्च हुआ था, उससे हमने कंपेयर किया, तो कहीं ना कहीं आगे आपको सैम्पल्स दिखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। बाकी कंपैरिजन वीडियो भी जल्दी आने वाला है। और इसमें अगर आप देखोगे आपको ऊपर 2 लेवल्स भी दिख रहे होंगे, तो एक ट्रांसमीटर का अलग लेवल है, दूसरे का अलग है। तो ये चीज़ बढ़िया है कि एक तो आपको दिख भी जाएगा, और अगर ऑडियो पीक हो रहा है, नहीं हो रहा, तो वो भी दोनों का इंडिविजुअल आपको इंडिकेशन यहाँ पे मिल जाएगा। और इस बार वाटर प्रूफिंग भी इम्प्रूव कर दी है पिछले साल से। 18 मीटर्स थी पहले, अब अप टू 20 मीटर्स हो गई है। तो अगेन अगर मैं कुछ और एक्शन कैमराज में देखूँ, हमें 10 मीटर तक का मिलता है वाटर प्रूफिंग, तो विदाउट एनी केस आप 20 मीटर तक इसको अंडर वाटर लेके जा सकते हो। अब थोड़ी सी एक्सेसरीज़ की बात करते हैं। तो बढ़िया चीज़ ये है, मैग्नेटिक माउंट है, लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था। अब इसमें मुझे अच्छी चीज़ क्या लगती है, देखो नीचे की तरफ कुछ अलग से नहीं है, मैग्नेटिक माउंट आपको अलग से इन द बॉक्स मिल जाता है, अनलाइक अदर एक्शन कैमरा जिसमें आपको अलग से ख़रीदना पड़ता है। तो इसमें क्या है, इस तरीके से आप लगाओ, आपकी एक्सेसरी में लग गया। यहाँ पे क्लिप है, इसको प्रेस कर दो, इस तरीके से अनमाउंट हो जाएगा। और बढ़िया चीज़ ये है, अगर आप ये केस इन द बॉक्स ही मिलेगा जो मैंने अभी लगाया हुआ है, और इसमें क्या है, इस तरीके से वर्टिकल भी लग जाता है। तो अगर आप वर्टिकल वीडियो शूट कर रहे हो, इस तरीके से लगा के आप वर्टिकल वीडियो भी शूट कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट वर्टिकल वीडियो, मैं 1-2 यहाँ पे सैंपल ले लेता हूँ वर्टिकल के, और वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आउटपुट कैसा है। तो अभी मैं ये वर्टिकल एस्पेक्ट रेशियो में शूट कर रहा हूँ, और मैंने 4:3 रखा है, बिकॉज इसमें मुझे लगता है ज़्यादा एरिया कवर होता है, बिकॉज एज़ कम्पेयर टू 16:9। और बेनिफिट ये भी है कि मैं 120 FPS पे शूट कर पा रहा हूँ। तो अगर आपको वर्टिकल वीडियो शूट करनी है तो वो भी इसमें बढ़िया ऑप्शन मिल जाता है। अभी मैं अल्ट्रा वाइड पे हूँ, एक बार लीनियर पे भी स्विच कर लेता हूँ, स्टैंडर्ड पे, ताकि वो भी आपको आइडिया लग जाएगा कि उसमें आउटपुट कैसा है। तो अभी मैंने स्टैंडर्ड पे स्विच कर लिया। अब आपको जो आउटपुट दिख रहा है वो लीनियर स्टैंडर्ड में है। तो इस तरीके से अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हो, जैसे अभी हम यहाँ वेदवन आए थे, बट अभी पता लगा है 4:30 खुलता है, तो उसके लिए हम वेट कर रहे थे कि वो ओपन होगा, तो और थोड़े सैंपल लेंगे। तो ये है वर्टिकल का एक सैंपल। बाकी ऑडियो अभी मैं डायरेक्टली इसी से ले रहा था, एक्शन कैमरा से माइक, क्योंकि अभी हमने कैमरा से सिंक कर रखा था। अब फिजिकली एक और इम्प्रूवमेंट ओवर DJI एक्शन 4 वो ये है कि अब ड्यूल OLED स्क्रीन मिलती है। तो मुझे पर्सनली ये पीछे वाला जो डिस्प्ले है ये काफ़ी बड़ा लगा, काफ़ी बेटर है, ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है, और क्लैरिटी काफ़ी इम्प्रूव हुई है, वो मुझे दिख रहा है। इवन आगे की तरफ भी इसका डिस्प्ले है, और बढ़िया चीज़ ये है
कि ये टच स्क्रीन है जिससे आप कुछ भी सेटिंग चेंज कर सकते हो, अपना एस्पेक्ट रेशियो, रेजोल्यूशन, जूम इन जूम आउट करना, सेटिंग चेंज करना, सब आप आगे के डिस्प्ले से इजीली कर सकते हो। अब अगर मैं सेंसर साइज़ की बात करूं तो फिजिकली तो इसका साइज़ पिछले साल जितना ही है 1/1.3 इंच, बट अगर मैं GoPro से कंपेयर करूं इट इज़ स्टिल बिगर, जिसके बेनिफिट्स की हम आगे बात करेंगे। पर ये जो सेंसर है वो DJI बोल रहा है ऑल न्यू इम्प्रूव्ड सेंसर है, जिसमें 13.5 स्टॉप्स तक का डायनामिक रेंज है। तो कुछ सैंपल शूट करते हैं एंड डायनामिक रेंज चेक करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे कुछ सैंपल शूट कर रहे थे एंड दिल्ली में ये जगह है, लेक है बेसिकली, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये पूरा लेक दिख रहा होगा। ये ऑलरेडी नॉर्मली पहले एक्चुअली ऊपर तक रहता था, बट अभी ये पूरा खाली वाली गया था, उसके बाद अब पानी पूरा भरा है। तो इस तरीके से अभी हम एक ड्रोन का भी शूट कर रहे हैं जो ऑलरेडी चैनल पे आ चुका होगा या आपको दिख जाएगा। बाकी अगर मैं एक बार नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे अभी बेसिकली मैं 4K 60 FPS में अल्ट्रा वाइड में शूट कर रहा हूँ। रॉक स्टेडी है, तो जो वाइडेस्ट एंगल आपको दिख रहा है इतना है। मैंने हाथ पे ही पकड़ा हुआ है कैमरा, ऐसे कुछ अलग से स्टिक वगैरह नहीं है। और अभी मैं नीचे इस तरफ आ चुका हूँ जहाँ पे पूरी लेक है। अगर मैं एक बार आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे ऊपर क्लाउड्स भी अभी काफ़ी बढ़िया, अभी बारिश हुई थी तो डायनामिक रेंज भी बढ़िया दिख जाएगा। एंड ये है कुछ, बाकी और कुछ सैंपल लेते हैं, कुछ शूट करता हूँ मैं एंड आपको दिखाता हूँ। बाकी वहाँ पे उस्मान में अंक प्रवीण है, वो ड्रोन का शूट चल रहा है उधर। तो अभी मैं काम करता हूँ। अभी ये जो आप ये देख रहे हो ये अल्ट्रा वाइड है। एक बार मैं इसके लीनियर में चेंज करता हूँ इसी फ्रेम में एंड डिफरेंस देखते हैं। तो अभी मैंने स्टैंडर्ड में स्विच कर दिया है, जो लीनियर या डीवॉब जो भी आप बोलो स्टैंडर्ड है, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है बिकॉज इसमें ज़्यादा डिस्टॉर्शन नहीं आती। वाइड एंगल भी ठीक ठाक होता है, आपको दिख ही रहा होगा इतना वाइड है, विच इज़ गुड इनफ। और अगर मैं आपको पीछे का भी दिखाता हूँ तो कुछ इस तरीके से है। 4K 60 FPS पे ही है। 4K अगर मैं 120 FPS पे जाता हूँ तो उसमें मुझे ये एंगल ऑफ व्यू तो मिल जाएगा, बट उसमें अल्ट्रा वाइड नहीं है, उसमें सिर्फ वाइड और स्टैंडर्ड दो ऑप्शंस हैं। तो वो एक कहीं ना कहीं है 120 में लिमिटेड। बट अगर आप इस तरीके की फेस वीडियोस बना रहे हो 60 FPS इज़ गुड इनफ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्शन 5 Pro में आपको लॉक का ऑप्शन मिलता है, D-Log-M 10 बिट। तो अभी मैं लॉग में ही शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पीछे थोड़े कलर्स वलर्स हैं, डायनामिक रेंज रिकवर करने का, वो सारा ऑप्शन हम कलर ग्रेडिंग में कर लेंगे। तो मैं इसलिए अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ लॉग में, ताकि आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर दोनों चीज़ें हम दिखा सकें। अब इसका बेनिफिट ये है, लॉग में देखो क्या होता है कि आप जैसे अभी देखोगे कलर्स थोड़े फीके हैं, डायनामिक रेंज उतना बढ़िया आपको नहीं दिखेगा, शार्पनेस कम होगा। बट जब आप एडिटिंग में जाते हो तो आप कलर ग्रेडिंग अच्छे से कर सकते हो, शैडोज़ रिकवर करना, हाइलाइट्स रिकवर करना, कलर्स को बेटर करना, वो सारी चीज़ें आप पोस्ट प्रोसेसिंग में कर सकते हो। तो उसके लिए ये मोड काफ़ी बढ़िया। प्लस ये 10 बिट पे आपको रिकॉर्ड करता है, ऑडियो देता है। तो उस हिसाब से मान लेते हैं मैं ऐसे कुछ शूट कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे कलर ग्रेडिंग के साथ एक हम आउटपुट जो है वो दिखा देंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें 4:3 का एस्पेक्ट रेशियो भी है। और बढ़िया चीज़ ये 4K 120 FPS में आप वो रिकॉर्ड कर सकते हो अल्ट्रा वाइड में। अब एक यहाँ पे डिफरेंस ये है कि 4:3 में अगर आप शूट कर रहे हो तो अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन आता है, बट अगर आप 16:9 में जाते हो तो आपको सिर्फ वाइड एंगल का ऑप्शन मिलेगा, अल्ट्रा वाइड का नहीं मिलता। तो बेटर ये 4:3 में शूट कर लो अगर आप थोड़ा एडिटिंग कर सकते हो, बिकॉज उससे क्या होगा, एक तो आपको हाइट ज़्यादा मिलेगी वर्सेस 16:9। अगर मैं साइड बाय साइड दिखाऊं तो 4:3 में आप देखना आपको ज़्यादा एरिया का कवरेज मिलेगा एज़ कम्पेयर टू 16:9। तो अभी हम ये जो सैम्पल है ये हम 4:3 में कर रहे हैं, जस्ट टू शो की हाइट में कैसे एक्स्ट्रा जो फ्रेम है वो मिलता है। तो अभी हमने सेम फ्रेम में ही 16:9 में शिफ्ट करे, तो आप देखोगे कि हाइट में थोड़ा सा क्रॉप हुआ होगा। वो रीज़न ये है कि सेंसर रीड आउट 4:3 है, और जब आप 16:9 में जाते हो तो थोड़ा सा क्रॉप हो जाता है। तो 4:9 में अगर आप शूट करते हो तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा जगह मिल जाएगा। तो अगर आप बाद में वर्टिकल भी क्रॉप करना चाहते हो तो उसमें आपको हाइट में ज़्यादा एरिया और रेजोल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा, आप बात करते हैं फ़ोटो मोड की। तो पहली गुड न्यूज़ ये है कि पहले तक 10 मेगापिक्सल का था DJI Action 4 में, अब 5 Pro में आपको 40 मेगापिक्सल तक की ऑप्शन का मोड मिलता है। तो काफ़ी रेजोल्यूशन हो चुका है। आई थिंक एक्शन कैमराज में वन ऑफ द लार्जेस्ट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बाकी 72 तक भी मिलते हैं, बट वो अलग मोड्स में होता है। अब 40 मेगापिक्सल में आपको यहाँ दो ऑप्शन मिलती हैं, एक 4:3, एक 16:9। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं एंड आउटपुट देखते हैं। मुझे पर्सनली 4:3 ज़्यादा बेटर लगा, बिकॉज उसमें हाईएस्ट एरिया कवर हो रहा है और मैक्सिमम रेजोल्यूशन मिल रहा है। एंड टॉकिंग अबाउट इमेज
क्वालिटी, आपको बढ़िया अच्छी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। अब ऑब्वियस सा एक क्वेश्चन आता है कि बैटरी परफॉर्मेंस कैसा है, तो मैं इतना बोलूँगा लास्ट ईयर 160 मिनट्स का रन टाइम था, इस बार DJI क्लेम कर रहा है 240 मिनट्स। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ, हमने कल इससे काफ़ी सैम्पल्स लिए हैं, स्टिल काफ़ी बैटरी बच गई थी, तो मैं ये बोल सकता हूँ ईजिली आप मतलब ये मान लो 200 मिनट के आसपास आप इसको इजीली चला सकते हो, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। और बढ़िया चीज़ DJI Action 5 Pro में ये भी है कि ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो आपकी 0 to 100 जो बैटरी चार्ज है वो काफ़ी फास्ट हो सकती है। तो अगर आप ऑन द गो हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो बैटरी भी जल्दी चार्ज होगी और रन टाइम भी आपको ज़्यादा देगा। और एक और चीज़ बढ़िया यहाँ पे ना ये ऑप्शन दे दिया है, तो यहाँ से ही अब आप इसके सारे कंट्रोल्स मैनेज कर सकते हो। जैसे एक्सपोजर ऑटोमेटिक पे आप मैनुअल कर सकते हो, तो आपका जो भी शटर स्पीड है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर लो, ISO आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, रेंज भी डाल सकते हो, तो सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद वाइट बैलेंस है, वाइट बैलेंस आप मैनुअल पे जाके केल्विन टेम्परेचर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो या ऑटो पे रख दो। उसके बाद कलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ना 4 ऑप्शंस हैं। एक नॉर्मल 8 बिट कलर है, फिर उसके बाद नॉर्मल 10 बिट का ऑप्शन दे दिया है, तो 10 बिट में शूट करने के लिए आपको लॉक पे नहीं जाना, आप यहाँ से भी कर सकते हो। फिर उसके बाद HLG 10 बिट भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे D-Log-M 10 बिट भी दे दिया है, तो आप लॉग में 10 बिट में शूट कर सकते हो। और यहाँ बहुत सही ऑप्शन दिया है कलर रिकवरी का, आप इसको ऑफ एंड ऑन कर सकते हो। तो अगर आप ऑफ करते हो तो आपको एकदम ट्रू लॉग मिलेगा, अगर आप ऑन कर दोगे तो ये कलर्स रिटेन करेगा, बट आप डायनामिक रेंज थोड़ा बहुत रिकवर कर सकते हो। तो आई वुड से इसको ऑफ पे रख के कर लेना अगर आप थोड़ा एडिटिंग कर रहे हो। तो थोड़ा सा लॉग में शूट करूँगा, अभी मैं सैम्पल आपको दिखाऊँगा। बाकी यहाँ पे इन्होंने और भी ऑप्शंस दिए हैं, जैसे कि आप टेक्सचर और नॉइस रिडक्शन को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ माइक का ऑप्शन है, स्टीरियो और मोनो में स्विच कर सकते हो। नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन है, वो आप कर सकते हो। एक्सटर्नल माइक लगाओगे तो भी उसके ऑप्शंस आ जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से ही एक्सेस कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जूम का ऑप्शन है, 1x पे अगर आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो इस तरीके से आप इसको 2x तक, 1x और 2x के बीच में इस तरीके से आप रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी एक और चीज़ जो मुझे DJI एक्शन कैमराज़ में बेटर लगती है वो ये है, इसका UI बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ मुझे रेजोल्यूशन चूज़ करना है तो यहाँ पे ही सारी ऑप्शन दे दिए हैं, 1080p, 2.7, 16:9 और 4:3 का भी ऑप्शन यहाँ पे ही है। तो मुझे बार बार अलग अलग ऑप्शन में जाके कुछ चूज़ नहीं करना, यहाँ से ही सारी चीज़ें आप कर सकते हो। FPS नीचे दिए हैं, तो आप 4K में 120 FPS तक मैक्सिमम जा सकते हो। बाकी उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है रॉक स्टेडी प्लस है, रॉक स्टेडी है। तो आप देखना रॉक स्टेडी में थोड़ा, अभी मैं ऑफ़ कर देता हूँ, रॉक स्टेडी में थोड़ा सा क्रॉप है, प्लस में और ज़्यादा क्रॉप हो जाएगा, बट इसमें मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन मिलेगी। बाकी यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, अल्ट्रा वाइड, वाइड और स्टैंडर्ड। तो इन तीनों में से आप चूज़ कर सकते हो किस एंगल ऑफ व्यू पे शूट करना है। बाकी इस तरीके से इसका यूज़र इंटरफेस है, ऊपर से सेटिंग्स आ जाएंगी, यहाँ आपको सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं जो काफ़ी इन डेप्थ सेटिंग्स हैं। इसके बारे में हम अलग से सेटिंग्स की वीडियो बना देंगे, उसमें आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। तो अभी हमारे सैम्पल और शूट वगैरह सब हो गए हैं, और बारिश एकदम से शुरू हो गई थी, तो इसीलिए अभी पीछे ऑलरेडी कुछ ये लोग शूट कर रहे हैं, और अभी हम वापस कार की तरफ जा रहे हैं। तो लो लाइट टेस्ट करने के लिए अभी मैं, ये स्टैंडर्ड पे है, तो इसी फ्रेम में एक बार मैं इसका जो लो लाइट है उसको ऑन करता हूँ और डिफरेंस देखते हैं एक बार। अभी मैंने ये इसका नाइट जो मोड है वो अलग से वो ऑन किया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा बेटर होगा लो लाइट, बिकॉज ये बूस्ट करता है लो लाइट में और शैडो वैडो फिल कर देता है। तो आइडियली अगर लो लाइट में हम शूट कर रहे हैं, तो ये सैम्पल तो अभी जस्ट शूट किया है, बाकी जाके स्टूडियो में आराम से देखेंगे कैसा आउटपुट है, क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। और अभी क्योंकि मैंने अम्ब्रेला ऊपर रखा था, थोड़ा शैडो वैडो आ रहा होगा। बाकी इस तरीके से ये एग्ज़िट है। अभी हम इधर सुंदर वो है ना, ये संजय लेक, तो उधर आए हुए थे, अब यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं। तो अभी मैं ये जो क्लिप है सुपर नाइट मोड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कार के अंदर एकदम अंधेरा है, थोड़ा सा इधर से वो स्ट्रीट लाइट से थोड़ी लाइट आ रही है, तो मैं जस्ट एक कंपैरिजन के लिए कर रहा हूँ। अभी सुपर नाइट ऑन है, एक बार ऑफ करते हैं एंड डिफरेंस देखते हैं सेम फ्रेम में। तो अब मैंने सुपर नाइट मोड ऑफ कर दिया, नॉर्मल वीडियो मोड है, और देखने में मुझे डिफरेंस पता लग रहा है कि काफ़ी लो लाइट सा आ रहा है। बाकी स्टूडियो जाएंगे, आराम से देखेंगे, आप कमेंट करके बताना कि आपको अच्छा खासा डिफरेंस लग रहा है या मिनिमम हल्का सा ही डिफरेंस है। तो अब मैं वापस जा रहा हूँ, शूट हमारा पूरा ख़त्म हो गया। अगेन ये सुपर नाइट का सैंपल है, तो मुझे रिकॉर्ड करना था। कार में माउंट लगा हुआ है, तो उसमें मैंने लगा रखा है,
ये 4 अब इसमें सुपर नाइट में क्या है, आपको वाइड एंगल का ही ऑप्शन मिलता है, कुछ अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन नहीं है एज सच। तो दिस इज़ द वाइडेस्ट दैट यू गेट, और अभी मेरे से हार्डली 2 फीट दूर है कैमरा, तो उस हिसाब से सही है, तो बढ़िया। बाकी अभी बारिश हो रही है तो मैं थोड़ा ड्राइविंग पे ध्यान देता हूँ और फिर स्टूडियो जाके कंक्लूड करते हैं वीडियो को। अब अगर मैं इमेज क्वालिटी की बात करूं तो काफ़ी सैम्पल्स हमने लिए, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो। सबसे पहले अगर मैं इमेज क्वालिटी की बात करूं तो एक चीज़ मुझे DJI का अच्छा लगता है, वीडियो ज़्यादा ओवर शार्पन लुक नहीं देता, बहुत नेचुरल साइड पे है, तो डिटेलिंग अच्छी है, ऑल ओवर डायनामिक रेंज अच्छा है। क्योंकि Action 5 Pro में क्या है, HDR बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, तो आपको अलग से कहीं जाके HDR ऑन नहीं करना पड़ता, जिस वजह से बाय डिफ़ॉल्ट बढ़िया डायनामिक रेंज मिल जाता है। तो फेस में अच्छा एक्सपोजर है, स्काई को अच्छे से एक्सपोज कर रहा है। इवन हमने हल्की कम लाइट में भी जब वीडियो शूट करा तो भी काफ़ी अच्छा नॉइस कंट्रोल है। एंड टॉकिंग अबाउट लो लाइट, बाकी अगर आप यहाँ लो लाइट के सैम्पल्स भी देखोगे तो अगर शाम को, रात को या अंधेरे में आप वीडियो शूट कर रहे हो तो कंपेरेटिवली काफ़ी बेटर है एक्शन कैमरा के हिसाब से। तो नॉइस कंट्रोल अच्छा है, एक्सपोजर अच्छे से कंट्रोल कर लेता है, तो बढ़िया आउटपुट आपको उस हिसाब से लो लाइट में भी मिल जाएगा। स्टेबलाइजेशन या रॉक स्टेडी जिसको DJI बोलता है, वो बहुत ही इंप्रेसिव है। यहाँ अगर आप कुछ फुटेज देखोगे जो हमने एकदम भागते हुए शूट किया है, जहाँ बहुत ही ज़्यादा स्पीड से भागते हुए सैंपल लिया गया है, उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया ये स्टेबलाइज कर रहा है। बाकी और डिटेल में जाके हम GoPro 13 के साथ भी इसका कंपैरिजन करने वाले हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कमेंट करके आप बता सकते हो। फोटोज़ भी जैसे मैंने बताया 40 मेगापिक्सल का हो चुका है, तो आउटपुट काफ़ी अच्छा है। और एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि प्रोसेसिंग अच्छी है, ओवर शार्पनिंग नहीं है फ़ोटोज़ में, और क्योंकि ज़्यादा वाइड एंगल में नहीं जा रहा है तो डिस्टॉर्शन भी बहुत कंट्रोल्ड है। प्लस आप फोटोज़ में 4:3, 16:9 दोनों में फ़ोटोज़ ले सकते हो, तो दोनों में ही अच्छा आउटपुट आता है। आई वुड प्रेफर शूटिंग ऑन 4:3, तो कलर्स वगैरह बढ़िया फोटोज़ में भी आपको मिल जाएंगे। बाकी DJI Action 5 Pro के जितना मैंने देखा है, अमेजोन पे 2 ऑप्शंस हैं, एक सिर्फ स्टैंडर्ड एक्शन कैमरा और एक आपको कॉम्बो मिलता है। कॉम्बो में ये आपको एक्स्ट्रा बैटरी वगैरह वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी केस के साथ। तो अगर बजट अलाउ करता है, आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर कॉम्बो, बिकॉज एडवेंचर कॉम्बो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स देगा। सो दैट्स इट, बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।